बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां पर बिजली बिल और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिजली विभाग कार्यालय परिसर में जलाया बिजली बिल। बढ़ती बिजली बिल से आम जनता हो रही परेशान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने कहा है कि बढ़ती बिजली बिल से आम जनता परेशान हो रही है। बिजली विभाग कार्यालय परिसर में बिजली बिल को जलाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। बढ़ती बिजली बिल से आम जनता परेशान हो रही है, ये आरोप लगाया कांग्रेस ने। मनेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली विभाग कार्यालय परिसर में जलाया बिजली बिल। तो जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी कम किया गया, उसको लेकर बीजेपी प्रदेश में इसे बचत क्रांति बता रही थी। वहीं लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये बचत क्रांति क्या है, क्योंकि जिस तरह से बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अगर एक तरफ सरकार राहत दे रही है तो दूसरी तरफ ज्यादा पैसे बिजली बिल में बढ़ोतरी करके जनता से उगाही कर रही है। तो लगातार कांग्रेस बिजली बिल को लेकर सरकार को घेर रही है। और मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन स्मार्ट मीटर को लेकर। बिजली विभाग कार्यालय परिसर में जलाया बिजली बिल। बढ़ती बिजली बिल से आम जनता हो रही परेशान, कांग्रेस का आरोप है। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, उनका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता शराफत अली से। शराफत, जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती रहती है, मनेंद्रगढ़ में अब कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर के चलते बिजली बिल में बढ़ोतरी हो गई है। जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर के घर घर में लगना शुरू हो गया है और कई घरों में लग भी चुका है, और लगातार बढ़ती बिजली की दरों को लेकर के कांग्रेस मुकर रही है और उसको लेकर के आज बिजली विभाग में जाकर के नारेबाजी करते हुए बिजली बिल को जलाया है। कांग्रेसियों का कहना है कि अगर सरकार जल्द बिजली की बढ़ोतरी कम नहीं करती है तो ये आंदोलन और भी आगे बढ़ेगा और उग्र होगा। तो क्या आरोप लगाया जा रहा है? जिस तरह से बढ़ोतरी की बात की जा रही है, कितनी बढ़ोतरी, क्या कोई आंकड़ा भी कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले इतना बिजली का बिल आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब इतनी बढ़ोतरी हो गई है? और जनता का इसमें क्या रिएक्शन है? क्या ये सिर्फ राजनीति के तौर पर ऐसे आरोप लगाया जा रहा है या फिर जनता की तरफ से भी इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा जा रहा है? जिस प्रकार से लगातार सरकार के द्वारा बिजली की बढ़ोतरी की जा रही है, आम जनता में निराशा तो है ही है। वहीं अगर राजनीति बात करें तो कांग्रेस इसमें कई गुना बढ़ोतरी की बात कर रही है, और साथ ही जो नए मीटर लगे हुए हैं, लोगों को कई गुना ज्यादा बिल भी आ रहे हैं। तो पहले 500 रुपए जिसका बिल आता था, आज वो 1500 रुपए 2000 रुपए बिल उसके घर में आ रहे हैं। और साथ में अब जो है कि उसमें चिप लगाने की बात आ रही है। तो कांग्रेसियों का कहना है कि इसमें जो है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो बिजली बिल हाफ योजना चला करके और अंतिम तक जो है कि बिजली कंपनी को फायदा मिलता था। लेकिन भाजपा की सरकार, या तो पूर्व में जो रमन सिंह की सरकार थी, या आज जो है कि विष्णु जो सरकार है, इसमें लगातार बिजली की बढ़ोतरी की जा रही है और भाजपा के द्वारा जो बढ़ोतरी की जा रही है उससे आम जनता परेशान है। बिल्कुल शरावत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर हीरे की डील के बीच पहुंची पुलिस से 6 हीरा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। जिला अस्पताल के सामने घेराबंदी कर पकड़ा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर हीरे की डील के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 हीरे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जिला अस्पताल के सामने घेराबंदी कर पकड़ा गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। संगठन सृजन अभियान के बाद से नेताओं की बयानबाजी ने पार्टी में असंतोष को उजागर कर दिया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व को लेकर दिए बयान के बाद अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके इशारे पर पार्टी के भीतर नई बहस को जन्म दे रहे हैं। इधर इंदौर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिंटू चौकसे ने भी बिना सूचना के बड़े नेताओं के इंदौर दौरे पर नाराजगी जाहिर की है। अरुण यादव जी सीनियर लीडर हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। वो उनकी जो भी भावनाएं रही होंगी, एक खानदानी कांग्रेसी है वो, उनका मंतव्य केवल ये रहा होगा कि कांग्रेस को जमीन पे धरातल पे कैसे मजबूत किया जाए, उन भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया होगा। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोने के गहने चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के पास से चोरी के गहने, अवैध हथियार और सोना साफ करने का केमिकल बरामद हुआ है। बता दें, चोरी 26 सितंबर को अनपरा मार्केट निवासी सुनीता पत्नी अनुपम के घर हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिनांक 26/9/2025 को अनपरा मार्केट में रहने वाले एक परिवार के साथ 4 बदमाशों ने उनके गहनों की, सोने के गहनों की साफ सफाई के नाम पर उनके साथ जो है धोखाधड़ी करते हुए चोरी कर लिया। इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए अनपरा पुलिस लगातार प्रयासरत थी। आज दिनांक 29/9/2025 को प्रातः दुल्लापाथर बॉर्डर, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, उधर की तरफ बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी कि 2 बाइक में 4 लोग जो है सवार आते हुए दिखे। रोकने पर भागने लगे, भागते हुए गिर गए और पुलिस पर हमलावर हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई, जिसमें से उन 4 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है। घायलों को उपचार के लिए नज़दीकी चिकित्सालय भेज दिया गया है। कन्नौज में मिशन शक्ति 5.0 के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बाइक, स्कूटी और कार चलाने वाली महिलाओं की चेकिंग की गई। बिना हेलमेट चलने वाली महिलाओं को भेंट हेलमेट किए गए। हेलमेट की जरूरत को लेकर जागरूक किया गया। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर चलने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाएं जो बिना हेलमेट के चल रही हैं उनको हेलमेट लगाकर, आगे हेलमेट लगा के चलने के लिए जो है, और जो बिना हेलमेट के चल रही हैं उनको हेलमेट दिया जा रहा है। जो हेलमेट लगा के चले उनको फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के बोरगांव में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति ने दुर्गा उत्सव का भव्य आयोजन किया। ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद पिछले 66 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। बांग्ला समाज की मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा 3 दिन के लिए अपने मायके आती है और सुख समृद्धि लाती है। इसी खुशी में समाज के लोग दुर्गा पूजा को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। देखिए, प्रत्येक धर्म का एक आस्था आराध्य देवता होता है। हम लोग में हिंदू जो समाज के लोग होते हैं, हिंदुत्व को बजाय रखने के लिए सभी के आराध्य देवता होता है। कुछ लोग महाशिव को मानते हैं, कुछ लोग भगवान गणेश को मानते हैं। इसी प्रकार से हम बंगवासी जो है माँ दुर्गा, अवतारिणी दुर्गा भी कहते हैं, भगवती दुर्गा भी कहते हैं, जिनकी आराधना पूजा हम करते हैं, उनको हम इष्ट देवता के रूप में मानते हैं। ऐसे कि इष्ट देवता हम नारायण को मानते हैं, फिर भी दुर्गा जो है ना हमारे इष्ट देवता के अंतर्गत आते हैं। और इसकी पूजा अर्चना जो है हम महाषष्ठी से शुरू करते हैं और सप्तमी के दिन में जैसे हम तालाब या नदी में जाते हैं, ऐसे तो नवपत्रिका का स्नान गंगा नदी में होना चाहिए, लेकिन गंगा नदी यहाँ उपलब्ध नहीं है तो हम तालाब में इसको नहाते हैं।
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ ग्राम पंचायत बोरगांव में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बोरगांव के द्वारा दुर्गा पूजा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, दशमी 5 दिन का विशेष पूजा कार्यक्रम रहता है। बंग समाज में मान्यता है कि जब दुर्गा माता अपने मायके 3 दिन के लिए आती है, इस अवसर पर हर्षोल्लास के साथ वो क्षेत्रों में शांति और समृद्धि की आशीर्वाद को और शुभकामनाओं को लेकर आती है। इसी खुशी में बंग समाज प्रति वर्ष दुर्गा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन करती है। लगभग 66 वर्षों से बोरगांव ग्राम पंचायत की स्थापना के साथ यहाँ पे दुर्गा पूजा कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित की जा रही है। संध्या आरती इसके और प्रसाद वितरण जैसे विभिन्न कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को आकर्षित करने के लिए मीना बाजार का भी आयोजन सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बोरगांव के द्वारा किया जा रहा है। बंकिम साना, एशियन न्यूज, कोंडागांव। एमपी में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर नए नए आयाम हासिल कर रही है। राज्य में महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में डॉक्टर मोहन यादव कृत संकल्पित हैं। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न योजनाओं से जुड़कर महिलाओं की स्थिति में एक अद्वितीय बदलाव आया है, जिसका परिणाम भी धरातल पर नजर आने लगा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के जगदीशपुर किले के चमन महल परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 126वां संस्करण सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी अपनाव पर भी जोर दिया। उन्होंने स्व सहायता समूह के द्वारा लगाए गए स्टॉल से स्वदेशी सामान यानी मिट्टी के और गोबर के दिए खरीदे। मुख्यमंत्री यादव ने मिट्टी का तवा भी खरीदा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सबकी समग्र विकास का ध्येय लेकर आगे बढ़ रही है। किसान, गरीब, युवा, महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए अलग अलग मिशन चलाए जा रहे हैं। सबका विकास हमारा संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम अपना हर वादा पूरा करके दिखाएंगे। हम सब ने मिलकर के न केवल मन की बात के कार्यक्रम को अटेंड किया, बल्कि स्वदेशी के अभियान को लेकर के यहीं पर दीपक, और पुराने समय में तो कड़ीला बोलते थे, आज के जमाने में क्या बोलते मालूम नहीं, कड़ीला ही है ना, तवा कड़ीला खरीदा है और दीपक भी खरीदे। और कुल मिलाकर के हमने स्वदेशी के अभियान में बहनों का जो योगदान है उसको सराहा भी है। आपसे भी निवेदन करता हूँ, स्वदेशी के एक एक ऐसे उत्पाद को जिसके माध्यम से कई छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके अपने घर में मदद मिलती है। भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी को अपनाना, तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव को बनाएं। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि की बधाई, आने वाले दशहरे और दीपावली पर्व की बधाई। एक और ख़ास बात, हमने अपने किसान भाइयों के लिए जो भावांतर योजना लागू की है, ये अलग अलग किसान संगठनों के सुझाव पे ही लागू की है। और हमने कहा कि आप अपनी सोयाबीन मंडी में बेचें, लेकिन भावांतरण का अगर पंजीयन करा लेंगे तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 5,328 रुपये की MSP है, ऐसे में जो डिफरेंस का अमाउंट रहेगा, मान लो आपकी 4500 रुपया, 4400 रुपया या जितनी भी आपकी सोयाबीन जाएगी, तो भावांतर की राशि सरकार के माध्यम से आपकी पूर्ति करेगी। हमारा सबका कमिटमेंट है कि हमने जैसे गेहूं में भी 2425 की MSP थी और 175 का बोनस दिया था। हमने हर हालत में जो हमारी घोषणा उसका पालन कराते हैं। तो हमने कहा MSP पे ही सोयाबीन किसानों को घर में पड़ना चाहिए। ऐसे में अगर वो 4600 की सोयाबीन अगर जाती है तो 728 रुपये हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक किसान के साथ सरकार खड़ी है। आइए हम सब अपना त्यौहार भी मनाएं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करें। बहुत बधाई। सशक्त नारी समृद्ध मध्य प्रदेश, महिला सशक्तिकरण को लेकर कृत संकल्पित मोहन सरकार। राज्य सरकार की योजनाएं बनी महिलाओं के लिए वरदान। स्व सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं बन रही लखपति। पारिवारिक स्थिति को सुधारने में सक्षम हो रही महिलाएं। महिला स्व सहायता समूह के जरिए CM का स्वदेशी पर जोर। महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी बैरिसिया विधानसभा की महिलाओं ने फर्श से अर्श का सफर तय किया है और अब ये महिलाएं दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही है।
स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं के जीवन में अकल्पनीय सुधार आने की बात महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने सरकार की योजनाओं को इसका श्रेय दिया है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद भी दिया है। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी और यहाँ जितने अतिथिगण और आप लोग सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी बोला है मन की आवाज़ में, ये हकीकत बात है कि पहले हम जब समूह से नहीं जुड़े थे, महिलाएं घर तक सीमित थी। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और लाडली बहन की बात करें तो पहले बेटियों को करा उन्होंने, फिर उन्होंने उनकी माँओं को करा और आज लखपति दीदियाँ तक हमें सीमित कर दिया। आज हम लखपति दीदी की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतना सब कुछ सोचा और आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास करा। आज हम मोहन यादव जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो भी मतलब स्कीम निकलती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए और जो भी दीदियों के लिए निकलती हैं वो सबसे आगे। और हम इस मध्य प्रदेश में रहते हैं, ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है। मतलब दीदियों मतलब सरकार की योजनाओं से उन लोगों को बहुत सुधार आया है। मतलब जैसे लक्ष्मी लाडली बहना को जो उनका पैसा मिल रहा है, उन लोगों को मतलब उससे भी बहुत अपना खर्चा घर में मतलब स्थिति में भी सुधार आया है। और लखपति योजना में भी उन लोगों को मतलब कम परसेंट पे पैसा दिया जाएगा और उन लोगों को उससे भरने में आसानी रहेगी। और समूह के माध्यम से भी उन लोगों को 1% पे लोन दिया जाता है, जिससे उन्हें बहुत लाभ होता है। उन्हें ज़्यादा मतलब भरना नहीं पड़ता है और वो अपने कार्य करने में सफल होती है। हाँ मतलब सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है दीदियों के लिए। हर चीज़ में उन्हें आगे किया और अपने मतलब कार्य में भी आगे बढ़ाने के मतलब हर काम में उन्हें आगे ही रखा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। लखपति दीदी में तो जैसा है कि लखपति दीदी बनाने के लिए पहले दीदियों को इकट्ठा करना पड़ता है, दीदियों को फिर अपना रोजगार बताना पड़ता है कि ये रोजगार पे समूह में जोड़ के उनको एक नया समूह बना के उनके रोजगार के लिए लोन करवाते हैं, जिससे अपनी वो आमदनी को आगे बढ़ा सके। जैसे कि मैं अपने ही उदाहरण देती हूँ कि मैं इस समूह में जुड़ने के बाद में मैंने एक छोटी सी अपनी जनरल स्टोर उससे खुलने के बाद में मेरा रोजगार हो गया है 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की मेरी आमदनी हो जाती है उसमें समूह के माध्यम से। हाँ वो बहुत मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इसी कि जो मैं समूह में जुड़ने के बाद में मुझे ऐसे ही योजना मिला। काफ़ी हद तक सुधर गई है, क्योंकि सर आपको पता ही है कि महिलाओं की अगर बात करें वो किसी से कम तो है नहीं, लेकिन इनको क्या मौका नहीं मिल पा रहा था। और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, जो उन्होंने एक आजीविका मिशन निकाला है हम महिलाओं के लिए, तो उस मिशन की जो पहल की है ना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी पहले तो उनको, क्योंकि उनकी वजह से आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ी हैं और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। एक नारी सशक्तिकरण का जो पहल है उसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका घर परिवार से आगे कभी नहीं बढ़ी। आज उन्हें एक पहचान मिली है समूह में जुड़कर। आज दीदी करके संबोधित किया जाता है, बैंक में उन्हें मैडम करके बोला जाता है, ये बहुत सम्मान की बात है। और दूसरा, मोदी जी के जन्म दिवस पर जो उन्होंने एक सेवा पखवाड़ा करके एक पहल की थी स्वदेशी, उसके तहत एक स्वदेशी मेला लगाया गया, स्वदेशी को अपनाने पे एक जोर दिया गया है। तो उसके द्वारा क्या है कि जो स्वदेशी चीज़ें थी जो पीछे रह गई थी उनको बढ़ावा मिला है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी। और एक लखपति सर्वे करवाया गया, उससे भी कई महिलाएं आज लखपति की श्रेणी में आती हैं। धन्यवाद। हमारे मोदी जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो महिलाओं को आगे बढ़ने का वो मिला है अवसर, उससे स्वसहायता समूह से हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। जो घर में से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो घर में से बाहर नहीं निकलेंगी। वो खुद पे निर्भर हैं, वो दूसरों पर निर्भर नहीं है। स्वसहायता समूह द्वारा सब महिलाएं अपना अपना रोजगार स्वयं चलाती हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जो उनको लखपति दीदी का बनने का मौका मिला है, उसके द्वारा उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी हमारे गांव में, हमारा गांव बीनापुर है, उसमें महिलाओं को वृक्षारोपण के उसमें ज़मीन के द्वारा उसको लोन दिया गया है, जिससे वो आगे कुछ कर सकती हैं, कुछ बन सकती हैं। लाडली बहना के द्वारा जो राशि महिलाओं को मिलती है, उससे महिलाएं बहुत आगे बढ़ती हैं। उनके घर के, जिसके घर में राशन नहीं, वो अपने घर के राशन लाती है। जो चीज़ें भी उनके पास उपलब्ध नहीं है, वो सब उन चीज़ों से उपलब्ध कराती हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं।
वाकई में मध्य प्रदेश में एक महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के प्रयास के नतीजे अब धरातल पर दिखने लगे हैं और महिलाओं की स्थिति के स्तर में भी गजब के परिवर्तन आ रहे हैं, जिससे महिलाएं खुश हैं और सरकार की योजनाओं को इसका श्रेय भी दे रही हैं। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार के महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़, भोपाल। बाद में बात करता हूँ।